जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों, यदि आपके यहाँ भी मातृभूमि के लिए खंड काव्य चलता है तो आज की वीडियो आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में आप सभी के सामने मातृभूमि के लिए खंड काव्य से बनने वाले जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चन एक ही वीडियो में लेकर के आ चुका हूँ। यानी कहने का मतलब है कि अगर आप इस वीडियो को अंतिम तक देख लेंगे तो 3 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम में 100% कन्फर्म होने वाले हैं। इसमें कोई भी डाउट की बात नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम लोग बिना देरी के हुए आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और मातृभूमि के लिए खंड काव्य से बनने वाले सभी क्वेश्चंस का उत्तर हम लोग अच्छे से देख लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करें तो मातृभूमि के लिए खंड काव्य से 2 प्रकार के प्रश्न बनते हैं। पहला प्रश्न बनता है कि मातृभूमि के लिए खंड काव्य के नायक यानी चंद्रशेखर आज़ाद जी जो हैं इनका चरित्र चित्रण लिख दो। और दूसरा प्रश्न आपसे बनता है कि भाई मातृभूमि के लिए खंड काव्य का संक्षेप में आप सारांश लिख दो। ठीक है, और अथवा में करके दोनों प्रश्न होते हैं, दोनों में से कोई एक ही करना होता है, याद रखिएगा। तो आज की इस वीडियो में हम सबसे पहले चंद्रशेखर आज़ाद जी का चरित्र चित्रण देखेंगे, उसके बाद फिर हम मातृभूमि के लिए खंड काव्य का सारांश देखेंगे। दोनों चीज़ें हम लोग देखेंगे, इसलिए आप सभी लोग अंतिम तक जुड़े रहें और ध्यान से वीडियो को देखते रहें। तो चलिए हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि बोर्ड एग्जाम में आपको चंद्रशेखर आज़ाद जी का चरित्र चित्रण कैसे लिखना है। तो आपको ऐसे ही एग्जाम में हेडिंग डालना है, लेकिन सारी हेडिंग आपकी काले पेन या काले स्केच से होनी चाहिए। उसके बाद लिखना शुरू करेंगे, चंद्रशेखर आज़ाद मातृभूमि के लिए खंड काव्य के प्रमुख पात्र हैं। उनकी चारित्रिक विशेषताएं इस प्रकार हैं, अर्थात उनका चरित्र चित्रण इस प्रकार है। पहली हेडिंग आपको बनाना है वीर एवं साहसी। इसमें हम लिखेंगे कि चंद्रशेखर आज़ाद एक वीर एवं साहसी महापुरुष थे। उन्होंने 15 वर्ष की आयु में 16 कोड़ों की मार खाते हुए प्रत्येक प्रहार के साथ भारत माता की जय बोलकर अपनी वीरता का परिचय दिया। इतना हम लोग लिखेंगे। दूसरी हेडिंग आपको बनाना है महान क्रांतिकारी, और इसमें लिखेंगे चंद्रशेखर महान क्रांतिकारी और देशभक्त थे। उनका पूरा जीवन क्रांति और संघर्षों में बीता। उनके आह्वान पर देश के नवयुवक प्राण न्यौछावर करने के लिए तैयार रहते थे। उन्होंने देश को आज़ाद कराने के लिए अनेक क्रांतिकारी योजनाएं बनाई। इतना हम लोग इस हेडिंग में लिखेंगे दोस्तों। उसके बाद हम बनाएंगे तीसरी हेडिंग जो कि होगी देशभक्त, और इसमें लिखेंगे चंद्रशेखर आज़ाद अपने देश से अत्यंत प्रेम करते थे। उनका सारा जीवन भारत माता की स्वाधीनता के लिए संघर्षों में बीता। छात्र जीवन में जलियांवाला बाग हत्याकांड को पढ़कर उनका हृदय तिलमिला उठा और तभी से ही उन्होंने भारत माता को आज़ाद करवाने का संकल्प लिया। ये हो गई हमारी तीसरी हेडिंग। उसके बाद हम लोग बनाएंगे चौथी हेडिंग प्रभावशाली व्यक्ति, और लिखेंगे आज़ाद का व्यक्तित्व तो बड़ा ही प्रभावशाली था। वह अपने ओजस्वी भाषणों से नवयुवकों को प्रभावित कर लेते थे। देश के नवयुवक हमेशा उनका अनुसरण करते थे। अभी आप लोग देखेंगे हमने 4 हेडिंग बनाया और हमारा एक पेज भर चुका है। कम से कम दोस्तों हमको 5 हेडिंग जरूर बनाना है ताकि हमारे नंबर ना कटे। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दें, फिर हम चलते हैं 5वीं हेडिंग पर। आपको 5वीं हेडिंग बनाना है दोस्तों योद्धा, और इसमें लिखेंगे चंद्रशेखर आज़ाद एक कुशल योद्धा थे। अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ने में वे कभी भी डरते नहीं थे और उनका डट कर के सामना करते थे। ठीक है, बहुत प्रयास करने पर अंततः अंग्रेज़ों ने उन्हें घेर लिया, परंतु चंद्रशेखर ने अपनी कनपटी में स्वयं गोली मार ली और बलिदान हो गए। याद रखना, अंग्रेज उनको घेर बले लिए थे, लेकिन चंद्रशेखर ने स्वयं अपने कनपटी पे गोली मारी और बलिदान हो गए। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आज़ाद एक वीर, साहसी, देशभक्त तथा प्रभावशाली व्यक्ति थे। अब यहाँ से हमने इनका चरित्र चित्रण देख लिया है दोस्तों। अब हम मातृभूमि के लिए खंड काव्य के सारांश को देखेंगे कि इसका सारांश अगर हमसे पूछा जाएगा तो सारांश हम लोग किस तरीके से लिखेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको हेडिंग बनाना है मातृभूमि के लिए खंड काव्य, लेकिन याद रहे हेडिंग हमेशा आपको काले पेन से बनाना है। जितनी भी हेडिंग है सारी काले पेन या काले स्केच से होनी चाहिए, लाल गुलाबी पेन का यूज आप नहीं करिएगा। ठीक है, चलिए अब इस हेडिंग में हम लोग लिखेंगे कि मातृभूमि के लिए खंड काव्य में चंद्रशेखर आज़ाद के जीवन की कथा वर्णित है। यानी अब हम पूरे खंड काव्य का सारांश लिखेंगे दोस्तों संक्षेप में, ताकि हमको पूरे 3 अंक मिल सकें। ठीक है, 2 में से कोई एक ही करिएगा, या तो आप सारांश लिख दीजिएगा या फिर आप चरित्र चित्रण करिएगा। हम लोग लिखेंगे कि इस खंड काव्य का सर्गवार सारांश इस प्रकार है, अर्थात सर्ग बाई सर्ग हम लोग सारांश को देखेंगे। हम लोग प्रथम सर्ग हेडिंग डालेंगे जिसका नाम है संकल्प, और लिखेंगे कि इस सर्ग में आज़ाद के छात्र जीवन की कथा वर्णित है।
वे काशी नगरी में संस्कृत की शिक्षा ग्रहण करते थे। उसी समय भारत में अंग्रेजों का शासन था। अंग्रेजों की जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना को पढ़कर चंद्रशेखर ने भारत को अंग्रेजों से मुक्त करवाने का निर्णय कर लिया और स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हो गए। देशद्रोह के आरोप में उन्हें बंदी बना लिया गया तथा तभी जेलर द्वारा पूछने पर उन्होंने अपना नाम आज़ाद, पिता का नाम स्वाधीन तथा घर जेल खाना बताया। ठीक है, बस इतना आपको प्रथम सर्ग में लिखना है। उसके बाद आपको हेडिंग बनाना है द्वितीय सर्ग और इसका नाम है संघर्ष। इसमें लिखेंगे इस सर्ग में आज़ाद द्वारा किए गए संघर्ष का वर्णन है। उन्होंने देश की धनापूर्ति के लिए काकोरी स्टेशन के पास रेलगाड़ी को लूटा तथा भगत सिंह और राजगुरु से मिलकर स्कॉट को मारने की कोशिश किए, परंतु सैंडर्स मारा गया, जिससे ब्रिटिश सरकार का क्रोध और बढ़ गया। इसके बाद ब्रिटिश सरकार ने राजगुरु, सुखदेव और भगत सिंह को फांसी की सजा दे दिया। अब संगठन का सारा भार आज़ाद पर आ गया तथा वह सरकार से बदला लेने की सोचने लगे। इतना हम लोग द्वितीय सर्ग में लिखेंगे। उसके बाद हेडिंग आपको बनाना है तृतीय सर्ग और लिखना है बलिदान। ठीक है, फरवरी सन 1931 ईस्वी में प्रयाग के अल्फ्रेड पार्क में, कहाँ पर? प्रयाग के अल्फ्रेड पार्क में, याद रखिएगा। आज़ाद अपने मित्रों से बातें कर रहे थे, तभी पुलिस ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। आज़ाद ने अपने पिस्तौल में गोलियां डाली और कई पुलिस वालों को घायल कर दिया। इसके बाद जब अंतिम गोली बची तो उसे अपने कनपटी में मार लिया और वीर गति को प्राप्त हो गए। तो दोस्तों, यहाँ से आपका खंड काव्य भी वीर गति को प्राप्त होता है और आपको एग्जाम में ऐसे ही लिख करके आना है। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दो, दोस्तों के पास शेयर कर दो। मिलेंगे आप सभी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।